अलीगढ़ में प्रबंध समितियों को अमान्य करने, उनके कार्य में विघ्न डालने व नए पाठ्यक्रम की मान्यता लटकाने आदि मुद्दों को लेकर वित्त पोषित महाविद्यालयों की प्रबंध समिति के पदाधिकारियों ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अलीगढ़ के कुलपति प्रोफेसर चंद्रशेखर के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया है। आरोप लगाया है कि वो द्वेषपूर्ण निर्णय लेकर शैक्षणिक कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। शीघ्र ही फेडरेशन का गठन होगा। ऐसे निर्णयों के विरुद्ध आंदोलन किया जाएगा। धर्म समाज महाविद्यालय में हुई पत्रकार वार्ता में श्री वार्ष्णेय महाविद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष सी अतुल गुप्ता ने कहा कि कुलपति निजी महाविद्यालयों को लाभ पहुंचाने के लिए वित्त पोषित महाविद्यालयों में शैक्षणिक अड़चन डाल रहे हैं। इस मौके पर डीएस कॉलेज प्रबंध समिति के सचिव राजीव अग्रवाल अनु, कोषाध्यक्ष राजीव अग्रवाल रेमंड, लाल बहादुर शास्त्री कन्या महाविद्यालय प्रबंध समिति के कोषाध्यक्ष डॉक्टर राकेश सक्सेना, सीए गौरव वार्ष्णेय, त्रिलोक कुमार, सचिव मनीष एस.बी.डी, अतुल राजाजी, उपेंद्र आदि मौजूद रहे। राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय द्वारा जो मनमानी की जा रही है, जो कॉलेजेस को मैनेजमेंट को अप्रूव नहीं किया जा रहा है, उसके बारे में, उसके संबंध में ना तो माननीय कुलपति जी किसी पत्र के हमें ये बताते हैं कि वो किस कारण से उस मान्यता को रोके हुए हैं अपने यहाँ, और ना जो डिप्टी रजिस्ट्रार आगरा से उन्हें अनुमोदित सूची दे दी गई है उसका अनुमोदन कर रहे हैं। तो इन सब परिस्थितियों में महाविद्यालय के प्रशासन में कहीं ना कहीं दिक्कतें आती हैं। अभी जो हाल में उन्होंने 12 तारीख को एक पत्र 12 जून को दिया है, जिसमें श्री वार्ष्णेय महाविद्यालय ने 6 नए कोर्सों के लिए आवेदन किया था और उसका समुचित शुल्क जो करीब 25 लाख के आसपास है वो सब जमा कर दिया। और उस शुल्क को जमा करने के बाद जो विशेषज्ञों की टीम आती है वो अयोध्या, गोरखपुर आदि जगह से उन्होंने अपने खुद पैनल सेलेक्ट किया था। उस पैनल ने आके इंस्पेक्शन किया और इंस्पेक्शन करने के बाद अपनी रिपोर्ट भी राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय में दे दी। इसके बावजूद उन्होंने प्रबंध समिति का अनुमोदन नहीं है, इसको मद्देनजर रखते हुए उन 6 कोर्सों की मान्यता को इस सत्र से देने के लिए मना कर दिया है। तो ये प्रेस वार्ता में हमें अपने द्वारा यही मैसेज देना है कि जो ये मनमानी चल रही है वो बहुत दिनों तक शायद अब बर्दाश्त नहीं होगी। अगर इसी तरह से माननीय कुलपति महोदय अपनी मनमानी करते रहे तो सभी छात्र छात्राओं में एक विद्रोह खड़ा हो जाएगा, क्योंकि इससे उन छात्र छात्राओं का जीवन प्रभावित हो रहा है, उनकी शिक्षा प्रभावित हो रही है। नए कोर्सों को लेके जो छात्र छात्रा आशान्वित थे, उनकी आशाएं टूट रही हैं। वो अनुमोदन प्रबंध समिति का क्यों नहीं कर रहे, इसके संबंध में कोई भी पत्र आज तक संबंधित महाविद्यालयों को नहीं दिया गया है। तो समझ नहीं आ रहा कि अनुमोदन नहीं हो रहा, इसका भी कारण नहीं बता रहे, और अनुमोदन ना होने के कारण उन कोर्सेज को मान्यता भी नहीं दे रहे। तो ये कौन सी ऐसी चाल है जिसका कि महाविद्यालयों को और छात्र छात्राओं को ये नुकसान सहन करना पड़ रहा है। ये मुख्य बात आज की इस प्रेस वार्ता में हमने रखी है। माननीय कुलपति महोदय जो इस समय कुछ कॉलेजों से सौतेला व्यवहार कर रहे हैं और हमारे कोर्सों को जो मान्यता नहीं दे रहे हैं और हमारी कमेटियों को मान्यता नहीं दे रहे हैं, इस कारण जो उनसे पीड़ित है वो सारे कॉलेज एक छत के नीचे आकर इकट्ठे हुए, एक झंडे के तले इकट्ठे हुए हैं। और इसमें शुरुआत हमने कल सबसे पहले माननीय मंडल आयुक्त अलीगढ़ से मिलकर हमने शुरू करी। मंडल आयुक्त ने कल हमारी बातों को 1 घंटे का हमें समय दिया और हमारे धर्म समाज कॉलेज, वार्ष्णेय महाविद्यालय, लाल बहादुर शास्त्री और हाथरस के आरडी कॉलेज की समस्याओं को सुना और हमें पूरा यकीन दिलाया कि इसमें वो अवश्य हस्तक्षेप करेंगे और सारी बातों को सरकार को और प्रमुख सचिव के सामने सारी समस्याओं को वो रखवाएंगे। इसी के तहत आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है कि जो वार्षिक महाविद्यालय, धर्म समाज कॉलेज और कॉलेजों के संग जो व्यवहार किया जा रहा है वो छात्रों के हित में बिल्कुल नहीं है। कल अगर छात्र इसको लेकर कोई प्रदर्शन आज करते हैं तो पूरी जिम्मेदारी विभाग की होगी, इसकी विश्वविद्यालय की होगी। आगे के लिए क्या स्टेप रहेगा? आगे के लिए स्टेप ये रहेगा कि अगर कोई प्रदर्शन या छात्र यदि कोई आंदोलन करते हैं उसमें पूरी तरह से विश्वविद्यालय जिम्मेदार होगा और इसके लिए हम पहले एक सांकेतिक हड़ताल करेंगे, उसके बाद अंत कदमों की नई रूपरेखा हम सब मिल बैठ के बनाएंगे। कुलपति महोदय
उनकी जो छात्र विरोधी मानसिकता, जो उनकी जन विरोधी मानसिकता है, वो उसके खिलाफ में है। आज लगातार पिछले जब से वो उन्होंने यहाँ पे चार्ज संभाला है, जो यहाँ के संस्थागत विद्यालय हैं, महाविद्यालय जो पिछले 85 वर्षों से काम कर रहे हैं वो, या जो नए खोले हैं, उनको परेशान करना, वहाँ के छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करना, जहाँ कोर्स चल रहे हैं उनके कोर्सों को आगे मान्यता न देना, जो नए कोर्स जिन्होंने अप्लाई किए हैं उनको कोर्सों को आगे न चलाना, जो कन्याओं का एकमात्र विद्यालय शहर के अंदर लाल बहादुर शास्त्री कन्या विद्यालय, उसमें 2 साल से बीकॉम का एडमिशन के लिए परमिशन न देना जबकि उसके शुल्क जमा हो गए। वो तमाम चीज़ें ऐसी हैं। इस विद्यालय की स्थापना अलीगढ़ के अंदर इसलिए की थी राज्य सरकार ने कि अलीगढ़ मंडल के जो विद्यालय हैं, महाविद्यालय, उनको राहत मिल सके, क्योंकि अम्बेडकर विश्वविद्यालय के अंदर बहुत संख्या बढ़ गई थी। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है कि जो सुविधाएं अम्बेडकर विश्वविद्यालय से मिल रही थी वो सुविधाएं भी यहाँ से नहीं मिल रही हैं। तो उसके खिलाफ में ये तमाम संयुक्त एक समिति है, सारे महाविद्यालयों की मिलकर ये चल रही है। कल कमिश्नर साहब से मिले हैं, अभी माननीय उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय जी पहले अलीगढ़ आए थे यहाँ से, तब भी उनके संज्ञान में डाला गया था सारी चीज़ें में, लेकिन अभी तक उस पर कोई नहीं हुआ है। हमारा पूरा एक प्रतिनिधिमंडल उनसे मिलेगा और यहाँ के जो विधायक हैं, जो इस कॉलेजों के छात्र रह चुके हैं, उनके साथ मिलकर हमारा अगला कदम होगा। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलेंगे और यहाँ के जो कुलपति हैं उनकी जो जनविरोधी है, क्योंकि इसका नुकसान होगा। जैसे स्कूल खुलेंगे छात्रों के अंदर असंतोष व्याप्त होगा, यहाँ पे एक बड़ा आंदोलन होगा जिससे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होगी। उसके लिए यहाँ का प्रशासन और यहाँ के जो वाइस चांसलर हैं वो जिम्मेदार होंगे।